नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन बहाली की, जिसे लेकर के जब सीएम भूपेश बघेल ने वादा किया तो लोगों ने मिठाई बांटी। कर्मचारियों को लगा कि अब बुढ़ापे में जो डर था कि पता नहीं कितने 100 रुपए मिले पेंशन, वो खत्म हो जाएगी, एक तयशुदा रकम मिलती रहेगी, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। जो धोखा छलावा हमारे साथ हुआ था उससे निजात मिल गई। लेकिन सारे अरमान ठंडे पड़ गए जब यह पता चला कि केंद्र से पीएफआरडीए एक एजेंसी है केंद्र की, उससे 17,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार पहले वापस मांगेगी, वो आएंगे, उसके बाद पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। पीएफआरडीए को लेटर लिख करके बोला गया कि हमारे 17,000 करोड़ रुपए दे दीजिए जो कर्मचारियों ने अब तक आपके पास जमा कराए हैं नई पेंशन स्कीम के तहत। वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आज सीएम बघेल ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले मुख्य सचिव भी चिट्ठी लिख चुके हैं पीएमओ को। जवाब क्या आएगा, क्या पूरी होगी कर्मचारियों की आस, इसी पर होगी आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहा है सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय फंड से इस पैसे के वापस आने को लेकर। चिट्ठी में क्या उन्होंने लिखा है वो खुद बता रहे हैं। जो पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो इसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या कह रही। नरेश गुप्ता कैसे डिफेंड कर रहे हैं इस मामले को, जरा ये भी देखिए। मुख्यमंत्री, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणाबाज मुख्यमंत्री है। जो लेट डाउन नॉर्म्स हैं, जो नियम कानून कायदा हैं, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, वो भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है कि आपने अपनी पॉलिसी आज है कल बदल दिए और विदाउट कॉन्करेंट कंसेंट फ्रॉम द सेंट्रल आप जो मर्जी आई करो। ये कम से कम वित्त को, प्रदेश की और राष्ट्र की वित्तीय स्थिति को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाए। और अब देखते हैं क्या है सवाल, जरा सवाल हमारे दिखा देते हैं। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जो है वो कैसे गर्मा गया है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अटका, केंद्र से छत्तीसगढ़ को फिर लगा झटका। कर्मचारियों के पैसे देने में पीएफआरडीए की आनाकानी, क्या केंद्र कर रहा है मनमानी। बघेल ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कब तक करना होगा पुरानी पेंशन के लिए इंतजार। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर केंद्र का वीटो, सियासी लड़ाई में कर्मचारियों को मत घसीटो। यह मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगले 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि क्या यह केंद्रीय लड़ाई है, केंद्र और राज्य की। सीधे रुक करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन मार्कंडे जी, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमने विजय झा, कर्मचारी नेता को, उनको भी आमंत्रित किया है। विजय जी लगातार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे हैं। कई संगठनों जो हैं उनके नेतृत्व के तले आंदोलन प्रदर्शन कर कर्मचारियों के हित में जीतते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका। दिल्ली से आज मैंने हमारे खास मेहमान शरद कोहली जी को बुलाया है, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। अर्थशास्त्र के मामले में बड़े सही और बेबाक ढंग से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि ये सारे अड़चन के पीछे की तकनीकी दिक्कतें क्या हैं। छोटी सी भूमिका आपको बता दूं, यह मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है। राजस्थान ने भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए इसी तरह ऐलान कर दिया। पीएफआरडीए को लिखा कि भाई हमारा पैसा लौटा दीजिए। उनकी चिट्ठी पर पीएफआरडीए ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने और भी पत्राचार किया, कोई जवाब नहीं आया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसा ही किया। अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, लेकिन ऐसा मामला ये पहली दफा हो रहा है, इसलिए पैसा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर केंद्र से पैसा नहीं आ पाया तो क्या छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना जो है वो सुचारू ढंग से चल पाएगी या नहीं। सबसे पहले शरद कोहली जी, जरा मुझे यह बता दीजिए सर, पीएफआरडीए के पास पैसा है तो ये क्या अब इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने बीच में उससे वापस मांगा कि हम पुरानी पेंशन लेकर आ रहे हैं और उसने वापस कर दिया हो। देखिए, पहले एक तो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। देखिए, एक एग्रीमेंट साइन होता है सरकार के बीच में, केंद्र राज्य सरकार के बीच में,
और NSDL एक अथॉरिटी होती है जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कहते हैं, उसके बीच में और NPS के बीच में। तो इस एग्रीमेंट में अभिलाष कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने एग्रीमेंट को कोशिश करी बारीकी से देखने की, ना उसमें देने का लिखा है ना उसमें वापसी का लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई वापस लेने पे रोक है, पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसको बीच में आप स्कीम पूरी होने से बीच में आप इसको वापस ले सकते हैं। देखिए 11,000 करीब 850 करोड़ रुपए के करीब था ये टोटल, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो। जी हाँ, इतना ही था बिल्कुल। और अब ये बढ़ के 17,240 करोड़ हो गया। इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब ये पैसा वहां जमा होता है NSDL में, इसको निवेश किया जाता है, पैसे को अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं जो ट्रस्ट के अंडर अलाउड होते हैं, उसमें इसको निवेश किया जाता है। अब समस्या ये आती है कि निवेश किया जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए। अब जब इसको आप बीच में निकालते हैं तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि कई बार वो स्कीम की लिक्विडिटी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, निकालने पर इसमें नुकसान भी होता है। तो ये दिक्कतें इसमें आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि एग्रीमेंट में बनाते समय कभी भी ये सोचा नहीं गया था कि स्कीम को बीच में रोकना पड़ेगा। तो इस वजह से ये आपको जो सेंटर से जो आपको ना मिली है, मुझे लग रहा है इसके 2 ही हल हैं। या तो इसको केंद्र और राज्य सरकार आपस में बैठ के इसमें कोई ना कोई इसका हल निकाले, वरना मुझे ये मामला कोर्ट में जाता दिखाई दे रहा है अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है। अभिलाष, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूं विजय जी के पास। विजय जी, मुझे ये बताइए, पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है छत्तीसगढ़ में कहने को, लेकिन ये तमाम जो अड़चने हैं इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि कर्मचारियों को भरोसा हो पाएगा कि रिटायर होने पर उनको पुरानी पेंशन के हिसाब से पैसे मिलेंगे या नई के हिसाब से मिलेंगे, या बीच का कोई रास्ता पकड़ा दिया जाएगा उनको? अभी जो परिस्थिति निर्मित हो रही है उससे तो यही स्पष्ट है कि 2004 के बाद 2022 तक के जितने भी हमारे पैसे कटे हैं और वहां कंपनी में जमा हैं, वो बोलता है मैं वापस नहीं करूंगा। इसका मतलब हमारा पैसा डूबत खाते में गया। सबसे पहले जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किए हैं और अंशदायी पेंशन योजना लागू है, वो तुरंत उस कंपनी को पैसा देना तो बंद ही कर दे, काटना बंद कर दे, डूब जाएगा। दूसरी बात यह है, भारत के बाहर का कोई आदमी नहीं है, उसके खिलाफ FIR करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम जब बैंक से लोन लेते हैं, हम जब LIC कराते हैं, जितना हमने कटौती किया उसका पैसा हमको वापस लेने का अधिकार ही है। कौन सा नया कंपनी एग्रीमेंट किसने क्या नहीं मालूम, मेरा पैसा है, कर्मचारी का पैसा है, कर्मचारी के पैसे को वापस तो देना पड़ेगा। ना विजय जी, देखिए पैसे वापस मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो तय वक्त पर मिलेंगे और तय वक्त पर तय शेयर मार्केट का उस वक्त जैसा हाल होगा, जिस जगह पैसे को निवेश किया गया उसके जो रिटर्न्स होंगे उसके हिसाब से मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर उसमें अंतर है नई पेंशन स्कीम के रिटर्न्स में 20 साल बाद और पुरानी पेंशन के, तो वो जो बीच का घाटा है वो कैसे फुलफिल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। नवीन मार्कंड जी, मैं अभी सुन रहा था नरेश गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि देखिए कॉन्करेंट जो कंसर्न है केंद्र और राज्य के बीच के, कैसे बीच में कोई भी बंद करके चालू कर देगा, बंद करके किसी भी योजना को और फिर पैसे मांगने लगेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी तब भी तो केंद्र सरकार ने पुरानी को बंद करके ही शुरू किया था, और जब बंद करके शुरू किया था तो उसमें कोई विसंगति ना हो ये रखने की कोशिश केंद्र को भी करनी चाहिए थी। और एक राज्य नहीं है जो ऐसा कर रहा है, राजस्थान ने बंद कर दी है, छत्तीसगढ़ ने बंद कर दी है, कई राज्य इसके बारे में सोच रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य सोच रहे हैं, पर केंद्र के डंडे की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये तो अगर कहीं कोई गलती हो गई, कोई गलत योजना आ गई है हमारे सिस्टम में, तो उससे पीछे हटने में इतनी नानुकुर क्यों है? देखिए अभिलाष जी, सरकार ने, केंद्र गवर्नमेंट ने इसमें नानुकुर नहीं किया है, उनका अभी जो जवाब आना बाकी है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार ने नानुकुर किया है। दूसरी चीज है कि पुराने पेंशन को जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको जैसे लागू किया है, मांग के अनुसार से लागू किया है या अपने मर्जी से लागू किया, ये अलग बात है। दूसरी चीज है
कि भाई जब केंद्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाकर अपने वर्क कर रहा है तो उस पर अगर अचानक कोई विड्रॉल करता है, कोई स्टेट विड्रॉल करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अनबैलेंस बनता है। अब रही बात यह है कि आप उनको लेटर के ऊपर लेटर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको राजनीति करना है। अच्छा। आपने कभी उसको अवसर दीजिए कि भाई उसको बहाल करने का जो सिस्टम आपका बना हुआ है, राष्ट्रीय नीति जो बना है, और आप उसमें विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ समय दीजिए कि वो कैसे उसको सेटअप बैठाएगा, कैसे आपको वापस करेगा और कब तक करेगा, वो सारी चीजें हैं। तो आपको जो है इस पर स्पष्टता और कहीं ना कहीं थोड़ा अवसर भी देना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, आप बेवजह सियासत कर रहे हैं, तो तत्काल इतना बढ़िया सिस्टम था, आप लोगों ने सिस्टम बिगाड़ दिया है और अब उसको सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए टाइम दीजिए। केंद्र से तो आपने कंसल्ट किया नहीं था कि भाई हम वापस ले रहे हैं तो इसका क्या होगा आगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। सुरेंद्र जी से बात कर लेता हूं, सुरेंद्र जी जुड़ गए मेरे साथ। सुरेंद्र शर्मा जी सर, आप जवाब दीजिए, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा केंद्र को। अगर एक सिस्टम को हमने उस पर डिनाइल बोर्ड में डाल के नया सिस्टम शुरू किया है तो वो भी बिना केंद्र के मर्जी के। अभिलाष जी, दरअसल में एक बात समझने की आवश्यकता है जी। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगा कि पेंशन जो है बुजुर्गों के लिए एक तरह से बेटे का काम करता है। बेटा बहू जब छोड़ देते हैं और वृद्धावस्था की स्थिति जब आती है तो जिनके पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है वो सब अपनी रकम लुटा लेते हैं। उसका क्या स्थिति हो रही है इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग निजी संस्थाओं में काम करते हैं उनकी स्थिति क्या हो रही है इसको सब लोग देख रहे हैं। एक बड़ा संवेदनशील विषय है और आपने एक बहुत सही बात कही कि कानून बनते किस लिए है, कोई भी नियम क्यों बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि जनता को थोड़ी सुविधा मिले, जनता की हित हो, जनता की सुरक्षा हो, जनता के भविष्य की गारंटी हो। तो दरअसल में कोई भी कानून या कोई भी नियम हो, राज्य सरकार चुने चाहे केंद्र में सरकार चुने, ये सारे नियम क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जनता का हित हो। अब बात यह है कि तमाम कर्मचारियों के मांग करने के बाद अब सरकार ने निर्णय लिया कि पेंशन बहाली होनी चाहिए और इस आज की वर्तमान परिस्थिति में जब माइक्रो फैमिली का सिस्टम चालू हो गया है तो ये तो बुजुर्गों के लिए और ज्यादा बहुत कठिन परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में पेंशन बहाली बहुत जरूरी है। अच्छा सुरेंद्र जी, एक सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में कई दिनों से है, अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर हिला हवाली करती रहती है तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास कोई प्लान बी है? क्योंकि ऐलान तो आपने कर दिया है, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं देखिए केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है तो हम कैसे कर दें लागू? क्योंकि ये मेरे कर्मचारियों के मन का सवाल है, सीधे पूछ रहा हूं आपसे। नहीं देखिए, सरकार ने जब फैसला कर लिया है, हमने तो फैसला किया था 2500 रुपये धान का खरीदने का। हाँ। तो हिला हवाले के बाद हमने खरीदा ना। हाँ। तो हम जो चीज हमने कह दिया है कि पेंशन बहाली होगी, मतलब पेंशन बहाली होगी, ठीक है, उसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा और जो कर्मचारियों को पैसा जमा है उस पैसे को तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। नहीं वो मिलेगा बिल्कुल। शरद जी, मैं आपके पास आता हूँ। शरद जी, ये जो मैटर है ये केवल पेंशन या पीएफ या बाकी चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल ये मैटर पूरे देखिए समाज पर बड़ा असर डालता है। जैसे कि कह रहे थे सुरेंद्र जी कि पेंशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवारों में। अब मुझे सर ये बताइए कि 2 राज्यों ने इसको लेकर के विरोध जताया है और नंबर साफ तौर पर बता रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होता था। मोदी सरकार ने ऐसे सैकड़ों कानून, सैकड़ों योजनाएं बंद कर दी जो काम में नहीं आ रही थी या जिनसे नुकसान था लोगों को, और वो इस बात को सीना ठोक के कहते भी हैं। लेकिन इतने बड़े डिसीजन पर क्या आपको लगता है रोल बैक कर पाएगी गवर्नमेंट? समझने वाली है। पहली बात तो जो हमारे माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है, पहली बात तो इस बात से निश्चिंत रहिए। एक स्कीम चल रही है जिसको NSDL NPS मैनेज करता है, प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है और हजारों लाखों करोड़ के फंड्स मैनेज किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा डूबने वाला है, पहली बात। दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि आप बीच में जब भी कोई स्कीम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मान लीजिए सरकारी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने 20 साल की पॉलिसी ली। अब आप 2 साल 3 साल बाद अगर उसको समाप्त करना चाहते हैं, आप कहते हैं साहब मैं आगे प्रीमियम नहीं देना चाहता, मैं आगे इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हूं, तो आपको LIC क्या जवाब देगा? LIC कहेगा साहब कम से कम आपको इसको इतने टाइम चलानी पड़ेगी, उसके बाद भी एक सरेंडर वैल्यू होती है, मतलब पूरी नहीं दे पाएंगे हम आपको,
और आपको सरेंडर वैल्यू पे दे पाएंगे। किसी भी लॉन्ग टर्म स्कीम पर जब आप बीच में उसको समाप्त करते हैं, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसका जो निवेश किया जाता है वो एक सर्टेन पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है और अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और एक और बात जो मैं बहुत जरूरी बताना चाहूंगा यहाँ पर, वो ये है कि पूल ऑफ फंड्स इन्वेस्ट किया जाता है। तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ के साथ किसी और स्टेट के भी मान लीजिए 50,000 करोड़ का एक कॉर्पस है जो कि निवेश किया गया है। अब आपका जो बीच में कंट्रीब्यूशन है वो 17,240 करोड़ का है। अगर हम उस कॉर्पस को ब्रेक करते हैं तो उससे सारा का सारा कॉर्पस बिगड़ जाता है, बाकी राज्यों का भी बीच में नुकसान होता है, पूरा का पूरा वो जो कॉर्पस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कारण से, और तीसरी और आखिरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा इसमें कि अभी जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, मेरी भी जानकारी में यही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ना नहीं किया है। ठीक है, पीएफआरडीए ने आपको इसका ठीक से जवाब नहीं दिया कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो एग्रीमेंट किया हुआ है, आप अगर एग्रीमेंट को गौर से देखेंगे, एनपीएस के साथ और एनएसडीएल के साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको बीच में टर्मिनेट होगा, पर साथ में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि इसको ना लेने पे रोक है। तो जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो ऐसे में पार्टीज को आपस में बैठ के, तो अभी ये पक्का निर्णय नहीं आया है कि ये रिफंड नहीं किया जाएगा। इसमें कई सारी बीच में दिक्कतें हैं। मुझे लग रहा है राज्य सरकारों को ये समझना चाहिए कि जो बीच में दिक्कतें हैं उसको लिक्विडेट करने में, क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं है कि बैंक में रखा है आपने निकाल के दे दिया, अगर ऐसा होता तो मिल जाता अब तक, पर उसमें बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये सीधा सीधा वापस नहीं किया जा सकता। पर अभी भी मुझे यकीन है कि क्योंकि अर्जी गई हुई है तो मुझे उम्मीद है, और प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। अगर हो सकता होगा तो इसमें, मतलब मुझे ये बताइए आप कि इसमें केंद्र सरकार इस पैसे को, पेंशन का पैसा है लोगों का, उसको रख के क्या करेगी? उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। इस पैसे को केंद्र सरकार इस्तेमाल तो कर सकती नहीं है, तो ये पैसा तो उन्हीं का ही रहता है। तो इसको भला पैसे को रोक के, अगर इसमें मुझे कोई इसमें राजनीति की भी बात नहीं नजर आती है। एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिमिटेशन ये है जो कि समझने वाली है ना। लेकिन शरद जी, आपने कहा राजनीति की बात नजर नहीं आती। मैं विजय जी के पास आता हूं। विजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस शासित राजस्थान से मांग की गई और वहां पर पुरानी पेंशन बहाली हुई, फिर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से मांग की गई, वहां पर बहाली हो गई। कांग्रेस शासित कुछ और राज्य, एक दो राज्य हैं जो इसके बारे में मन मना रहे हैं, गैर बीजेपी शासित राज्य भी मन मना रहे हैं। तो कहीं ये मामला ऐसा तो नहीं है क्योंकि फिर सरकार को लगेगा, बीजेपी को लगेगा कि देखिए हमारी इतनी बड़ी पेंशन स्कीम लाए हम, और उसको गलत दिखा करके, साबित करके कि ये गलत है, हम वापस पुरानी पेंशन स्कीम पर जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा, सियासी नुकसान ना हो, इसलिए क्या कर्मचारियों का फायदा रोका जा रहा है? आपको ऐसी भी कोई साजिश की वो आती है क्या? नहीं, देखिए, न मैं पक्ष में बोलूंगा न मैं विपक्ष में बोलूंगा, मैं निष्पक्ष बोलूंगा। फिर बोल रहा हूं, पैसा हमारा है, हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट करके वो कंपनी पैसा और कमा रही है। 11,000 करोड़ बढ़ करके खुद एडमिट कर रहे हैं कि 17,000 करोड़ हो गया है। तो ये दोनों पार्टी के झगड़े में ये तो समझ में आ गया कि ये हमारा छत्तीसगढ़ में जो चिट फंड कंपनी था ना, उसका बड़ा भाई निकल रहा है। ये पैसा खा जाएगा, अन्य राज्यों को भी तत्काल बंद करना चाहिए। विजय जी और हमारे बाकी कर्मचारियों का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। कंपनी आनाकानी कर रही है कि नहीं कर? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से, मैं ये बोल रहा हूँ, भारत, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ, भारत में यदि 370 समाप्त हो सकता है तो हमारा जमा पैसा केंद्र सरकार, राजनीति से नहीं आता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। विजय जी एक मिनट करना पड़ेगा ना। विजय जी, कुछ कंफ्यूजन, एक बार सुन लीजिए शरद जी क्या कह रहे हैं। बात तो सुन लीजिए। जी जी, देखिए, ये पहली बात तो, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी जो इसको चला रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई चिट फंड वाली बात नहीं है। चिट फंड कुछ और होता है, ये एक सरकारी ट्रस्ट है जो चलाती है, नेशनल प्रोविडेंट फंड डेवलपमेंट रेगुलेटर अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है। ये पैसा ऐसे निजी निवेश नहीं किया जाता है, बहुत सेफ और बहुत ही कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके, उसका एनालिसिस करके, और पूरी तरह से, क्योंकि पेंशन का पैसा है इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया जाता है। मैं आपको एक अश्योरेंस, ये देखिए, ये तो राज्य और केंद्र सरकार के आपस की बात है, पर एक अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि इसमें एक भी पैसा नुकसान नहीं होगा। 11,000 के 17,000 करोड़ बन चुके हैं और ये बिल्कुल कायदे से, तरीके से निवेश करके बन चुके हैं। अगर इसको एग्रेसिव निवेश किया जाता, अभिलाष, मैं आज बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, तो ये 11,000 का 50,000 करोड़ हो जाता, पर वो रिस्क नहीं लिया जाता है क्योंकि उसमें नुकसान होने का भी डर होता है। उसमें नुकसान
उसमें नुकसान होने का डर होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सेफ चलते हैं और पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये चिट फंड नहीं है, ये कंपनी नहीं है, इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो नवीन जी आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है बजाय तकनीकी चीजों को समझने के और कर्मचारियों को समझाने के? देखिए अभिलाष जी भी ये सही कह रहे हैं कि इसमें आपने देखा कि भाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 2 सरकारें ने इसको वापस लिए हैं। इसका मतलब है ये चाहते हैं कि इस पर राजनीतिक सियासत हो और इसके कारण से उनको लाभ मिले, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट को, टेक्निकल चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं एक प्रश्न कांग्रेस से भी करूंगा या भूपेश बघेल जी से जो लेटरमैन बने हुए हैं उनसे पूछूंगा कि भाई जब केंद्र गवर्नमेंट 34% डीए जब कर्मचारियों को दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आपको किसने रोका है? आपको जब लोग जो है कर्मचारी लोग पत्र के ऊपर पत्र लिख रहे हैं, विपक्ष पत्र लिख रहे हैं आपके लिए, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने क्यों डीए का जो है वो 34% केंद्र के समान क्यों नहीं दे रहे हैं? आज एक एक कर्मचारियों को 55, 10 हजार, 15 हजार रुपए का यहाँ लॉस हो रहा है, उसका जवाबदारी कौन लेगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बढ़िया सवाल है। उसके लिए अगर भूपेश बघेल जी को थोड़ा भी अगर इस कर्मचारियों के लिए अगर उनके मन में है जगह, तो ये इसके लिए डीए को केंद्र के समान लागू करना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए जहां ठीक है नवीन जी, समय कम है। सुरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छा सवाल किया देखिए नवीन जी ने कि अगर कर्मचारियों का हित आपको लगता है कि पुरानी पेंशन में थोड़ा ज्यादा फायदा है, नई पेंशन से हम पुरानी बहाल करेंगे। देखिए कर्मचारियों के हित में आप काम करते हैं, लेकिन डीए जब वहां 34% है तो कहते हैं नहीं हम उतना नहीं देंगे। और मैं विजय जी और उन तमाम कर्मचारियों से बहुत संवेदनाएं रखता हूं, सहानुभूति रखता हूं कि जब केंद्र को जहां फायदा लगता है केंद्र अपना फायदा देख लेती है, राज्य को जहां फायदा लगता है वो अपना फायदा देख लेते हैं। तो सुरेंद्र जी बहुत अच्छा इंसाफ तो आप भी नहीं कर रहे हैं ना कम डीए दे करके। नहीं, बात दरअसल डीए का आज तो विषय डीए का है नहीं ना। ठीक है सर, लेकिन विषय कर्मचारियों का तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि पेंशन एक ऐसी राशि है जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जीवन के लिए उनके पुत्र की तरह उनकी सेवा करने का काम आता है। और मैं इसमें दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आप लगातार देख रहे हैं अभिलाष जी, आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार की सारी स्कीमों को, सारी योजनाओं को जितनी बाधा डाल सकती है, जितनी रुकावट डाल सकती है, वो सब डालते हैं। ये प्रश्न इसलिए पैदा हो रहा है कि हमने जब अपने कर्मचारियों की पेंशन बहाली का आग्रह किया है, कर्मचारियों का पैसा उनके पास जमा है, तो ये बता दें कब पैसा वापस होगा, कब रकम वापस होगा। शरद जी कह रहे हैं पैसा डूबेगा नहीं, तो मैं आरोप डूबने का नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पत्र लिखा है, केंद्र सरकार ये जवाब दे दे भाई 5 साल बाद मिलेगा, 7 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद। विजय जी आपके पास आता हूँ, शरद जी से अंतिम कमेंट लूंगा। विजय जी आपको लगता नहीं कि जब भूपेश बघेल सरकार लिखती है केंद्र को कि हमारे कर्मचारियों का पैसा लौटाइए और वापस ज्यादा वाला दिलाइए, तो एक लेटर पीएम की तरफ से भी आना चाहिए कि राज्य के कर्मचारियों का 34% डीए दीजिए, हम दे रहे हैं आप भी दीजिए, ऐसा होना चाहिए। कर्मचारी क्या केवल आपको लगता है कठपुतली बनकर रह गए सियासी हाथों की? डीए जी देखिए, डीए के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। डीए में बहुत पक्षपात हुआ, हमको 34% मिलना चाहिए था, 17% से 5% बढ़ा के 22% जब किया गया तो हमको 1 मई 22 से दिया गया, 28 महीने का एरियर्स खा गए। और वही मंत्रालय के आईएएस अधिकारी अपना जब आदेश जारी किए तो बाकायदा 1 जुलाई 21 से 3% बढ़ाए और नगद प्राप्त किए। मैं कोहली जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, जिस भी कंपनी एक्ट में लिखा है लिमिटेड शब्द जहां आ गया, वो लिमिटेड का अर्थ है कि वो प्राइवेट कंपनी है और उससे बचना चाहिए। इसलिए मैंने चिट फंड का उदाहरण दिया था, लास्ट में एल शब्द लिमिटेड का प्रतीक है। ठीक है, आपकी आशंकाएं विजय जी जायज हैं, आप लोगों के पैसे लगे हैं। शरद जी बस एक छोटा सा, बहुत समय कम है, मैं ये जानना चाहता हूं, पैसा मिलेगा ये तो श्योरिटी है, लेकिन ये बहुत जल्द मिल पाएगा क्या? इसकी भी श्योरिटी है कि इसमें लंबा वक्त लगने वाला है? इसके लिए मन बना ले कर्मचारी और छत्तीसगढ़ सरकार। देखिए जितने पीरियड का एग्रीमेंट किया हुआ है, जिस एम्प्लॉय का जितने पीरियड का है उसी के अनुसार होता है। और विजय जी की बात का मैं जवाब दे दूं क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। लिमिटेड शब्द विजय जी सरकारी कंपनियों के आगे भी लगता है। जो भी कंपनी रजिस्टर की जाती है, भले सरकारी हो या गैर सरकारी हो, या एनएसडीएल का भी नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड नाम है, तो उसमें भी लिमिटेड होता है क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंतर्गत होता है। पर बहुत फर्क होता है विजय जी,
एक प्राइवेट कंपनी में और एक सरकारी कंपनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिर हाथ जोड़ के, हालांकि मैं सरकार से नहीं आता हूं, मैं आपको यह एश्योरेंस दे सकता हूं कि 1 रुपया भी कहीं नहीं डूबेगा। सिर्फ जितने पीरियड का एग्रीमेंट किया हुआ है, जो ट्रस्ट साइंड है, उतने ही पीरियड में आएगा। अब ये आपस में केंद्र और राज्य सरकार बैठ के, अगर वो पैसा निकल सकता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कर्मचारी तो पहले भी बीच में खड़ा था, अभी भी खड़ा है। एक तरफ से केंद्र, एक तरफ से राज्य, दोनों सियासी पासे फेंक रहे हैं। डीए पर केंद्र कहता है कि देखिए छलावा कर रहे हैं ये भूपेश बघेल सरकार कर्मचारियों के साथ, और पेंशन पर बघेल सरकार कहती कि देखिए धोखा हुआ है केंद्र सरकार के जरिए और हमारे कर्मचारियों के साथ। अब कर्मचारी तय कर ले कि कौन उनका भला है। अब तक तो हर किसी ने उन्हें सिर्फ छला है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, विजय जी, सुरेंद्र शर्मा जी, शरद कोहली जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार तमाम दर्शकों को।